तो लोकी सीजन 2 का एपिसोड 3 आ चुका है जिसका नाम था 1893 क्योंकि ये पूरा ही एपिसोड 1893 में सेट था। इस एपिसोड में हमें मिस मिनट्स का एक अलग अंदाज देखने को मिला और साथ ही साथ हमें रेवोना और विक्टर टाइमली भी आखिरकार देखने को मिल ही गए। पर इस एपिसोड में ऐसे कुछ सवाल और हिडन डिटेल्स थे जो शायद आपने मिस कर दिए हो। खैर टेंशन की बात नहीं है, तुम्हारा भाई आया है, हर चीज के ऊपर बात करेंगे। बिना वक्त हुए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। मेरा नाम है मानस, मैं हूँ अमेरिका का दलाल। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अमेरिका का दलाल सबसे पहले एपिसोड का एक छोटा सा रिकैप ले लेते हैं। तो एपिसोड 3 के शुरू होते ही हमें रेवोना रेंसलेयर देखने को मिलती है जो कि 1868 में आती है, जहाँ पर कैंग रहता है जो कि अभी एक छोटा बच्चा है। वो उसको टीवी की गाइड बुक देती है और चली जाती है। उसके बाद उधर टीवी में हमें पता चलता है कि पिछले एपिसोड में जनरल डॉक्स ने जिन टाइमलाइंस को प्रून किया था वो फिर से ग्रो होने लगी हैं और उन्हें अब सब कुछ ठीक करने के लिए ही हू रिमेन्स के वेरिएंट या फिर मिस मिनट्स की जरूरत है। तो लोकी और मोबियस मिस मिनट्स का पीछा करते हुए पहुंच जाते हैं 1893 शिकागो की सबसे बड़े मेले में, जो कि एक्चुअल में 1893 का एक बहुत बड़ा इवेंट था। वहां पहुंचकर वो विक्टर टाइमली का शो अटेंड करते हैं जहां पर उन्हें रेवोना भी मिल जाती है। उसके बाद लोकी जब विक्टर टाइमली को अपने साथ ले जाने के लिए ढूंढ रहा होता है तभी वहां सेल्वी उसे मारने के लिए आ जाती है। फिर जैसे तैसे विक्टर और रेवोना इन सबसे बचकर चल देते हैं अपनी लैब की तरफ। वहीं रास्ते में विक्टर रेवोना को पानी में फेंक देता है क्योंकि वो उसे पार्टनरशिप के लिए कहती है। उसके बाद विक्टर टाइमली और मिस मिनट्स अपनी लैब पहुंचते हैं, लेकिन वहां पर रेवोना, लोकी, मोबियस, सेल्वी सब आ जाते हैं। सेल्वी विक्टर टाइमली को मारने जा ही रही होती है लेकिन फिर वो उसे जिंदा छोड़ देती है। लोकी और मोबियस विक्टर को टीवी लेके चले जाते हैं और सेल्वी रेवोना को एंड ऑफ टाइम में भेज देती है और एपिसोड खत्म हो जाता है। अब सबसे पहला सवाल हमारा आता है कि एंड में मिस मिनट्स रेवोना को कहती है कि मुझे तुम्हारा ऐसा राज पता है जिसको सुन के तुम्हें बहुत गुस्सा आएगा। आखिर ऐसा क्या राज है? जा पूछ क्या? तो पहले एपिसोड में हमने रेवोना रेंसलेयर और ही हू रिमेन्स की बातें सुनी थी, जिससे हमें यह पता चला था कि इन दोनों ने मल्टीवर्सल वॉर साथ में लड़ा था। और मैंने अपनी पिछली वीडियोस में भी ये बताया था कि कैंग रेवोना से हर यूनिवर्स में प्यार करता है और उसे पाना चाहता है। और इस एपिसोड में हमें उनका लव एंगल भी देखने को मिला। तो कॉमिक्स में जब कैंग कॉन्कर करने के लिए निकलता है तो उसे हर टाइमलाइन में रेवोना मिलती है, पर किसी न किसी तरीके से वो हर टाइमलाइन में मारी जाती है। इसलिए कैंग उसकी बॉडी को प्रिजर्व करता है और अपनी सिटी क्रोनोपोलिस की ताकत की मदद से उसे टाइम के साथ बांध देता है, यानी कि इन्फिनाइट टाइमलाइंस में इन्फिनाइट रेवोना, ताकि वो उसे हर टाइमलाइन में बचा सके। लेकिन वो जब भी ऐसा करने की कोशिश करता है तब भी रेवोना मार ही जाती है। लेकिन ईयर 7634 में रेवोना वापस आती है और कैंग से लड़ती है और कहती है कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। कैंग गुस्से में आकर उस पर हमला करता है और रेवोना मरते मरते उसकी सिटी क्रोनोपोलिस को भी तबाह कर देती है। शायद यही बात मिस मिनट्स रेवोना को बताना चाहती हो। ओवरऑल शॉर्ट में बताऊं तो पूरे मल्टीवर्स का लफड़ा सिर्फ कैंग और रेवोना की लव स्टोरी पर ही टिका हुआ है। औरत का चक्कर बाबू भैया, औरत का चक्कर। खैर आगे इनकी लव स्टोरी में क्या होगा देखना इंटरेस्टिंग रहेगा। उसके बाद इस एपिसोड का जो सबसे बड़ा रेफरेंस था वो था नॉर्स माइथोलॉजी के गॉड्स के स्टैचूज, जिसमें हमें ओडिन, थॉर और बाल्डर द ब्रेव का स्टैचू देखने को मिला। अब ओडिन और थॉर को तो आप सब जानते होंगे और बाल्डर द ब्रेव के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। तो बाल्डर द ब्रेव नॉर्स माइथोलॉजी के गॉड हैं। इन्हें गॉड ऑफ लाइट भी माना जाता है। ये ओडिन का बेटा और थॉर का सगा भाई होता है। लेकिन मार्वल में अभी तक हमें बाल्डर द ब्रेव दिखाया ही नहीं गया है। कॉमिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। पहले मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में हम बाल्डर द ब्रेव का एक कैमियो देखने वाला था जिसको प्ले करने वाले थे अपने जेम्स बॉन्ड भैया, लेकिन बाद में इसको कैंसिल कर दिया गया। लोकी यहाँ कटाक्ष में बोलता भी है कि बाल्डर को तो कोई जानता भी नहीं है, लेकिन अब लगता है कि मार्वल वाले शायद जल्दी हमें इस कैरेक्टर से इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं। खैर ये पूरा ही एपिसोड सेट था 1893 के मेले में, जो कि एक रियल इवेंट था जो क्रिस्टोफर कोलंबिया के अराइवल की 400वीं एनिवर्सरी पर लगा था। और ऐसा पहली बार नहीं है कि मार्वल ने किसी रियल इवेंट को मेंशन किया हो। मून नाइट सीरीज में भी हमें अलेक्जेंडर द ग्रेट के बारे में मेंशन किया गया था। इसके बाद जब विक्टर, रेवोना और मिस मिनट्स पहली बार विक्टर की एक छोटी सी लैब में आते हैं तो सबसे पहले हमें यहाँ पे गोल्डन फिश दिखती है और उसके नीचे चाइनीज में कुछ लिखा होता है। और अगले ही शॉट में हमें एक और बोर्ड दिखता है जिस पर चाइनीज में कुछ लिखा होता है। अब ये बड़ी अजीब बात है क्योंकि शिकागो में तो सब लोग इंग्लिश बोलते हैं, फिर आखिर यहाँ पे चाइनीज का क्या यूज है? तो अगर तुम थोड़ा सा डीप जाके सर्च करोगे तो पूरे मार्वल में सिर्फ अभी तक एक ही कैरेक्टर है जिसका चाइना से कनेक्शन है, अपना शांग-ची, जिसके पास है 10 रिंग्स। और एक ऐसी काफी पुरानी थ्योरी भी है जिसके मुताबिक शांग-ची के जो 10 रिंग्स है उनका कनेक्शन कैंग या फिर उसके किसी वेरिएंट से है। तो शायद से विक्टर टाइमली ही वो वेरिएंट है जिसका कनेक्शन 10 रिंग्स से है। खैर इस थ्योरी पे तुम्हारा क्या मानना है मुझे कमेंट्स में जरूर बताना।
इस एपिसोड में हमें मिस मिनट्स का एक अलग ही रूप देखने को मिला, जहाँ पर वो विक्टर टाइमली को सीड्यूस कर रही थी और विक्टर टाइमली उसके लव को रिजेक्ट कर देता है। और एपिसोड के एंड होते होते हमें उसका थोड़ा सा विलेनियस साइड भी देखने को मिला। खैर ये देखना भी इंटरेस्टिंग होगा। मिस मिनट्स भी अब काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट कैरेक्टर बनती जा रही है और अगर सब कुछ ऐसे ही चलता रहा तो अल्ट्रॉन के बाद मिस मिनट्स एक काफी बड़ी एआई विलन बन के उभर सकती है। अब बात करते हैं ओबी यानी कि औरोबोरस की। तो इस एपिसोड में हमें एक तरफ से कैंग का ओरिजिन ही देखने को मिला, जिसमें ओबी की लिखी हुई TVA गाइड बुक का बहुत बड़ा हाथ था, जो कि मुझे ये सोचने पर मजबूर कर रहा है कि क्या ओबी कैंग से भी ऊपर है। खैर अगर ऐसा होता है तो इस पूरे मल्टीवर्स के लिए ओबी बहुत ही बड़ा कैरेक्टर बन सकता है, क्योंकि ओबी के कैरेक्टर को लेकर अभी भी मिस्ट्री बनी हुई है। जैसा वो दिख रहा है क्या वो वैसा ही है या इसके पीछे और भी कोई चेहरा छिपा हुआ है। अगर ये सीजन एंड होते होते तुम्हें ओबी का विलेनियस साइड देखने को मिल जाए तो उसमें भी चौंकना मत। क्या पता ये कैंग के साथ ही खेल रहा हो और यहाँ पे हम सबका चुकंदर काट रहा है। अगला एपिसोड 4 होने वाला है एंड ऐसा काफी टाइम से बोला जा रहा है कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एपिसोड होने वाला है इस पूरे शो का। खैर अब एक्साइटमेंट और भी बढ़ती जा रही है इस शो के लिए। तो गाइस ये था आज का हमारा वीडियो, जहाँ पर हमने लोकी सीजन 2 के एपिसोड 3 का ब्रेकडाउन किया। मैं एपिसोड 4 के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। आप कितने एक्साइटेड हो कमेंट्स में जरूर बताना। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना। अगर आपको एपिसोड 1 का ब्रेकडाउन देखना है तो आप मेरी लेफ्ट वाली वीडियो चेकआउट कर सकते हो। अगर एपिसोड 2 का ब्रेकडाउन देखना है तो मेरी राइट वाली वीडियो चेकआउट कर सकते हो। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लो यार, हम 2 के सब्सक्राइबर्स के बहुत ही क्लोज हैं।